हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हर पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें इन्होंने आपसे क्या बोला है अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग यूज करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बोला है कि जब हम लोग उस कंपाउंड को पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। और हीट निकलने का तात्पर्य आपका है कि वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक ना, एक्सोथर्मिक हो जाएगा एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी, और वो क्या बनता है, कंपाउंड बी बनाता है। तो सबसे पहले जो आपका कंपाउंड होगा जिसको हम लोग सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, दैट इज आप उसको कहते हो कैल्शियम ऑक्साइड। वन का जो आंसर होगा क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम आप लोग हरदम याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, क्विकलाइन। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, और इसका जो फार्मूला आप या तो क्विकलाइन बोल सकते हो या कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक ना। और आगे उन्होंने क्या बोला है when dissolved in water it evolve large amount of heat and forms compound B। कंपाउंड बी, अब हम लोग क्या करते हैं, ए को बी से रिएक्ट कराते हैं, हमारा कुछ क्या बनता है, ए बी कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक ना। तो वो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो हमारे पास कंपाउंड जो है, कंपाउंड ए हमारे पास क्या है, CaO, इसको रिएक्ट करना है H2O से, रिएक्ट करा देते हैं। तब देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड आपके वाटर से रिएक्ट करता है, ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, समझ गए आप, ठीक ना। तो अगर आपसे कंपाउंड ए बोला तो आप क्या बताओगे, CaO। कंपाउंड बी बोला, वो कंपाउंड बी यहाँ पे आपका बन रहा है, सॉरी ये आपका वाटर लिया है यहाँ पे, और यह आपका कंपाउंड बी बन रहा है, ठीक ना। तो कंपाउंड बी आपसे बोला तो आप लोग क्या बताओगे, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप कहते हो साल्केट लाइम। क्या कहते हो इसको, साल्केट लाइम, ठीक ना, ये चूने का पानी। अगला हमसे जो बोला है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ A+H2O। तो देखो एक्चुअल में यही हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट में ये केमिकल रिएक्शन पूछा गया था, ठीक ना। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, उसका नाम लिखना था। तो कंपाउंड ए का आप लोग क्या बताओगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और बी को क्या बता दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड बनता है, ठीक। तो लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन व्हिच दिस रिएक्शन विल बी क्लासिफाइड। तो सबसे पहले देखो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, तो इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को एक नाम दे देते हैं। थर्ड में क्या लिख सकते हो आप, दिस रिएक्शन विल, क्या लिख सकते हो, दिस रिएक्शन विल बी एन एक्सोथर्मिक, क्या लिख सकते हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखो क्या हो रहा है, दो अलग अलग कंपाउंड है और एक हमारे पास कंपाउंड मिल रहा है, तो दो चीजें जब एक साथ जुड़ती है तो इसे हम लोग क्या नाम देख सकते हैं, एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में था, यानी 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन से आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्ट आंसर बन सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, तो आप लोग याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइन, ऐसे बोल देगा क्विकलाइन का केमिकल फार्मूला बताओ, आप लोग क्या बताओगे, CaO, ठीक ना। इसके अलावा पूछ सकता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्केट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। या आपसे पूछ सकता है व्हेन वी रिएक्ट कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन विथ वाटर देन प्रोडक्ट ए, तो आपको याद रखना है CaOH का होल ट्वाइस।
समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया आपके एग्जाम में। हाँ, तो देखिए जो आपके सामने जो सेकंड क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप, और इसके साथ हम लोग देखते थे तो हमारे पास 3 एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। बोला है मेंशन विथ रीजन द कलर ऑफ चेंज ऑब्जर्व है। ठीक ना, आपको रीजन भी बताना है कि जो कलर चेंज होगा वो क्यों चेंज होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको बोला सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की हेल्प से आपके 3 एमसीक्यू भी बन जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है मेंशन विथ रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व है। ठीक ना, ये आपके 2 कंपाउंड दिए गए हैं हर क्वेश्चन में, और उसको हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं तो उसका जो कलर होता है क्या होता है, चेंज होता है। तो बोला गया है कि वो कलर क्यों चेंज हो रहा है उसका रीजन लिखना है। सबसे पहले आपको बोला है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला हमें पता है, फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो AgCl हमें पता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है। इसको हमने क्या किया, सनलाइट दिया, सनलाइट को हम लोग HU से दिखा सकते हैं। ठीक ना, या हम लोग ऊपर लिख सकते हैं सनलाइट, इसके ऊपर क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। तो जब सनलाइट पड़ेगी तो सिल्वर क्लोराइड आपका ब्रेक होगा Ag प्लस Cl2, और Cl2 आपकी क्या होगी, गैस होगी, और Ag सिल्वर। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा पहला AgCl होगा यानी सिल्वर क्लोराइड होगा, ये इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। कैसा होगा, व्हाइट होगा। जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ेगी ये ब्रेक डाउन होगा, तो ये जो कलर आएगा इसका ग्रे इन कलर होगा। कैसा हो जाएगा, ग्रे इन कलर। ठीक ना, अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, पूछता है कि जब सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक ना, AgBr, ठीक ना, AgI, इनका जब ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए, ठीक ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये तो हम समझ गए इसका कलर चेंज हुआ, ये होगा। अब रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन देखिए, हम लोग रीजन ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, लिख लेना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ लिखना व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, ब्रेक डाउन या डिकम्पोज सकते हो, डिकम्पोज इन ग्रीस सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ठीक ना, ऐसा लिखिए। अब बस ये इसका रीजन दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रीजन हो गया। क्यों उसका कलर चेंज हुआ, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को क्या हुआ, सनलाइट की वजह से वो ब्रेक डाउन हुआ सिल्वर में और क्लोरीन में, जिसकी वजह से पहले तो AgCl का कलर व्हाइट था, लेकिन जैसे ब्रेक डाउन हुआ उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दूसरा में क्या बोला है, कॉपर को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये आपका बनेगा CuO। क्या बस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन को 2 कर देंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कॉपर भी 2 हो गया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को 2 कर लेंगे। अब देखो इसमें कलर क्या होगा, जो कॉपर का कलर होगा दिस विल बी ब्राउन इन कलर। कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। कॉपर का कलर क्या होता है, जनरली ब्राउन होता है, लेकिन जब आप ऑक्सीजन से हीट करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और इट्स कलर विल बी चेंज इन ब्लैक। कैसा कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका आप रीजन में यही लिखेंगे, ठीक ना, ड्यू टू, ठीक ना, ऐसा लिखोगे ब्राउन कलर ऑफ कॉपर चेंज इन ब्लैक कलर ड्यू टू
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपर था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ये ऑक्सीडाइज हुआ, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। इतनी बात समझ गए आप लोग। लास्ट जो आता है हमारे पास, जो थर्ड में पूछा गया है, बोला इन्होंने ए इज अ जिंक a piece of zinc is dissolved in copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपका कॉपर सल्फेट है, और ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक ना। कॉपर सल्फेट है ये आपका, CuSO4 का होल ट्वाइस। इसको हम लोग किससे रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं। तो बोला है कि हम लोग जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक ना। देखो इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। बोला है अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4, इसके साथ हमने क्या किया, जिंक को डाल दिया, जिंक का एक छोटा टुकड़ा लिया और उसके इसके अंदर डाल दिया। तो इसका जो हुआ, ये अब जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना एक कंपाउंड बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर को बाहर भेज देगा। अब देखो क्या होगा, जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का इसका जो कलर होगा ब्लू इन कलर, ये कैसा होगा, कॉपर सल्फेट जो कलर होता है इसका कैसा होता है, ब्लू इन कलर, ठीक ना, ये ब्लू कलर का होगा। और आगे अगर हम लोग बात करें कि जो जिंक सल्फेट होता है, दिस विल बी कलरलेस, ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको रीजन पूछे तो आप इजिली लिख सकते हो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन when zinc granules add in copper sulfate solution, its color will be changed due to displacement reaction, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे हमको क्या करना है, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें